हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया था कैसे संस्कृत के बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट आई, आधुनिक हिंदी आई और वो प्राचीन हिंदी आई, फिर आधुनिक हिंदी 1000 ईसा पूर्व आई। दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल रोजगार विद जीएस में आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, भारतीय भाषाएं, उपभाषाएं पढ़ाई। आज पढ़ाएंगे बोलियां। हिंदी की बोलियां कहाँ से विकसित हुई। उपभाषा क्या पढ़ाया था कल? उपभाषा। उपभाषा उपभाषा में आप लोगों को हमने पहली पढ़ाई थी पश्चिमी बोली या पश्चिमी, दूसरी पढ़ाई थी पूर्वी। पश्चिमी पढ़ाई थी, पूर्वी पढ़ाई थी, बिहारी पढ़ाई थी, बिहारी। अगली पढ़ाई थी राजस्थानी, राजस्थानी। और उसके बाद में तुम लोगों को एक और बताई थी बिहारी, राजस्थानी। पहाड़ी बोली क्या होती है? पहाड़ी, पहाड़ी। इसे यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखते हैं 5 नंबर पहाड़ी। उसके बाद में हम 6 नंबर लिखते हैं। क्या क्या हो गए? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। हिंदी 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 राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इतनी भाषाएं। उसके बाद एक और बचती है जिसे बोलते हैं हरियाणवी। इतना कल आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आज पढ़ाएंगे इनकी बोलियां। बोलियां क्या होती हैं? देखो, पश्चिमी हिंदी, हेडिंग डालो बोली। बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कई बोलियां बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी हिंदी। ये 5 जो बोलियां होती हैं ये आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन सी? नंबर 1 खड़ी बोली, खड़ी बोली। नंबर 2 ब्रज भाषा। कौन कौन सी आती है पश्चिमी हिंदी? खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है। तीसरी क्या है? कन्नौजी, कन्नौजी। अगली आती है 4 नंबर पे बुंदेली। कौन कौन आती है? खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई और उसके बाद में आती है 5 नंबर पे दक्षिणी बोली। ये हो गए कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी हिंदी। उसके बाद आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी हो गई, बघेली हो गई और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं? 3। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है कितनी बोलियां? 3 बोलियां। कौन कौन सी? अवधी हो गई, अवधी। नंबर 2 पे आती है बघेली। नंबर 3 पे आती है हमारी छत्तीसगढ़ी बोली। ये बोली है। पूर्वी हिंदी, दो हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की हमने बोलियां पढ़ ली। क्या क्या होती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी बोली। उसके बाद पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी बोली, बघेली बोली और
छत्तीसगढ़ी। अब बात आती है मगधी। मगधी जो होती है हमारी उपभाषा, जो बिहारी बिहारी की भी बोलियां होती हैं। दो दो हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे कौन सी, बिहारी, जिसमें आती है भोजपुरी। इसमें भी तीन प्रकार की बोलियां हैं। भोजपुरी हो गई, नंबर 2 हो गई मगही। कौन कौन सी, भोजपुरी, मगही, और एक और है जिसका नाम होता है तीसरी मैथिली। देखो, तीन हिंदी की बोलियां पढ़ी हमने, कौन कौन, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। इनकी बोलियां पढ़ी। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली और ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी बोली ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब आती है पूर्वी हिंदी, जिसमें आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी जिसकी तीन बोलियां होती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। उसके बाद आती है राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, नंबर 2 जयपुरी, नंबर 3 आती है गढ़वाली, नंबर 4 ये राजस्थानी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, मारवाड़ी, जयपुरी, यहाँ पर मेवाती होता है। क्या होती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। कौन कौन, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, और उसके बाद में एक और होती है जिसे बोलते हैं मालवी। ये 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद पहाड़ी हिंदी, जिसमें सिर्फ 2 बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां, जैसे कुमायूनी, नंबर 1 कुमायूनी, नंबर 2 गढ़वाली। उसके बाद बची हरियाणी, इसमें 2 बोलियां आती हैं, जाटू और वांगड़ू। नंबर 1 जाटू, नंबर 2 वांगड़ू। ये 2 बोलियां आती हैं किसके अंतर्गत, हरियाणवी हिंदी के अंतर्गत। और कल आप लोगों को हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया था कैसे संस्कृत के बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट आई, आधुनिक हिंदी आई, और वो प्राचीन हिंदी आई, फिर आधुनिक हिंदी 1000 ईसा पूर्व आई। कल आप लोगों को बताया था संस्कृत के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। कौन कौन से, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को हमें हिंदी की जननी कहा जाता है। उसके अंतर्गत जो अपभ्रंश थी, उसके अंतर्गत सौरसेनी हो गई, अर्धमागधी, मागधी, नागर, पिशाची के 4 रूप थे। उन 4 रूपों के अंतर्गत उपभाषाएं आई। कौन कौन सी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी। और इनके अंतर्गत अब बोलियां निकली। कौन कौन सी बोलियां, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आई, फिर ब्रजभाषा आई, उसके बाद कन्नौजी आई, कन्नौजी के बाद बुंदेली आई। खड़ी बोली आई, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, दक्षिणी। उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, और राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये इतनी बोलियां इधर आई। पहाड़ी हिंदी जिसके अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली बोली निकली, और हरियाणवी हिंदी के अंतर्गत जाटू और बांगड़ू बोली निकली। जाटू और बांगड़ू बोली निकली। ये बोलियां हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है। ऑप्शन दे रखे होंगे। पहला ऑप्शन होगा खड़ी बोली, दूसरा होगा ब्रजभाषा, तीसरा होगा भोजपुरी, चौथी होगी मेवाती। ये 4 बोलियां हैं। इनमें अब क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की है। देखो, ज्यादातर क्या करते हैं, सब ब्रजभाषा को भी समझ लेते हैं बिहार से बिहार ही है, और भोजपुरी को भी क्या समझते हैं, बिहारी है। लेकिन ऐसा नहीं है। खड़ी बोली जो हो गई
खड़ी बोली और ब्रजमाता ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आई हैं, और मेवाती जो है हमारी ये राजस्थानी के अंतर्गत आई है, राजस्थानी। और भोजपुरी जो है ये हमारी बिहारी के अंतर्गत आई है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आई है कौन? भोजपुरी। भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आई है। कल से आप लोगों को नया टॉपिक शुरू होगा जिसे कहते हैं हम संज्ञा। कल से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, कितने भेद हैं, कैसे कैसे क्या कितने भेद हैं, ये कल से पढ़ाएंगे। क्या कल पढ़ाएंगे हम आप लोगों को संज्ञा। संज्ञा क्या है। इसी प्रकार के ज्यादा नहीं, लमसम 50-60 वीडियो में 50 से 60 वीडियो, यही 10-10 मिनट के जो वीडियो हैं इनमें हम आप लोगों को 50 से 60 वीडियो में पूरी हिंदी करा देंगे। उसके बाद फिर शुरू करेंगे मैथ यूपीपी और लेखपाल के लिए स्पेशल बैच चलने वाली है। लेखपाल और यूपीपी के लिए जो 10-10 और 20-20 मिनट की वीडियो होंगी, जिसमें आप लोगों को जब तक पेपर होगा जब तक सारी सिलेबस सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो, आप लोगों का हो रहा है।